तो चलिए अब हमारे साथ निकुंज तालमिया जुड़ चुके हैं जो कि ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ है। निकुंज, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे जो एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है, और कहीं ना कहीं वेट था कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई कब आएगा। कल हमने एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी। क्या व्यू बन रहा है सर, ये जो तेज़ी है, इतनी सारी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, जो पूरा सेटअप है भारतीय बाजारों का, अभी आप कैसे देख रहे हैं उसे? देखिए, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जो तेज़ी आई थी, इस तेज़ी के अंदर मुझे लगता है, मैं पहली बार शायद ये बोल रहा हूँ कि अब मुनाफा वसूली का समय आ गया है। जो तेज़ी का जो गेन था वह इतना ज़्यादा कभी भी टिका नहीं रह सकता है। एक तरफा मार्केट कभी भी नहीं चलता है, मेरा हमेशा यही मानना है। तो मुझे लगता है जो एक तरफा मूव आया है, अब एक लिस्ट देखिए, हमारे व्यूअर्स से मैं इस समय दरखास्त करूँगा कि लिस्ट देखिए कि भाई 3 जून में स्मॉल कैप स्टॉक्स के लेवल्स क्या थे, जो पॉपुलर स्मॉल कैप स्टॉक्स है, और अब क्या है। तो कई स्टॉक्स हैं जो पॉपुलर स्मॉल कैप स्टॉक्स जिसे हम बोलते हैं, वो 3 जून से 15 से 20% ऊपर है। मैं 4 जून पे तो जा ही नहीं रहा हूँ। 3 जून को जो यूफोरिक हाई हुआ था एग्जिट पोल के बाद, उसके बाद भी स्टॉक्स उस लेवल से कई स्टॉक्स 15-20% ऊपर है इस समय। तो मुझे लगता है कि उस जगह में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, वो एकदम अलग मार्केट में एक्शन है, हम उस पर बात करेंगे। तो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली करनी चाहिए, बिकॉज इस मार्केट के अंदर मुझे नहीं लगता है कि इतना लंबा मोमेंटम इस समय कुछ लंबे समय तक चलेगा। मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं लग रही है, मगर मुझे लगता है स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर या तो कंसोलिडेशन आ सकता है या फिर इस समय थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात करते हैं सृष्टि, वो एकदम डिफरेंट कैटल ऑफ फिश है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। बैंक निफ्टी कल के कमबैक के बाद भी इस साल में इस समय निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें तो जो बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो एचडीएफसी बैंक से आ रहा है, और जो बड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है वो इस समय आ रहा है एसबीआई के अंदर। तो मार्केट आपको क्या बोल रहा है, भाई एफआईज आए, वो अपने ऑब्वियस स्टॉक्स ले रहे हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर जो अंडर परफॉर्मेंस था वो करेक्ट हो रहा है। एफआईज हम बोल सकते हैं कि हमने आपको बोला था, हम ये बोल सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, हम ये बोल सकते हैं कि इवेंट रिस्क के बाद आ रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि एफआई की जो वापसी हुई है यह एक दिन का इफेक्ट नहीं है, मुझे लगता है मल्टी मंथ ट्रेंड है, बिकॉज ग्लोबली भी इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना से पैसा निकल रहा है। तो कुल मिलाकर के इस समय स्मॉल कैप में मुनाफा वसूली करिए। बैंक निफ्टी के अंदर प्राइवेट बैंक्स में तेज़ी का रुझान रहेगा, और मुझे लगता है एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स, क्योंकि एफआई वापस आ रहे हैं, उनके अंदर मजबूती रहेगी। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई बैंक निफ्टी की, लेकिन निकुंज सर, कल जिस तरीके की ब्लॉक डील्स हमने देखी, एक इंस्टीट्यूशन बाइंग जो देखी, एक बड़ी वजह उसकी ब्लॉक डील भी थी। लेकिन इन आंकड़ों को देखते हुए क्या अब ये कहना चाहिए कि अब एफआईएस डीआईएस वापस आना शुरू हो चुके हैं मार्केट में? देखिए, डीआईएस तो कभी गए नहीं थे, और एफआईज वापस आ रहे हैं। अब ये समझना है कि ये जो रुख आया है, यह क्या लंबा रुख है कि वन डे वंडर है, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। मुझे लगता है कि एक शार्प टर्न है, जो एक मल्टी वीक ट्रेंड हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप ग्लोबली आप देखें तो मार्केट में इंडिया, ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया अब आउट परफॉर्म कर रहा है। मनी विल ऑलवेज चेज आउट परफॉर्म, मनी विल ऑलवेज चेज परफॉर्मेंस इंडिया में आ रही है। ग्लोबली इंडिया में इलेक्शन साइकिल इस समय ख़त्म हो चुकी है, मगर यूएस में और यूरोप में इस समय इलेक्शन साइकिल है। तो जो इवेंट रिस्क जिसे हम बोलते हैं, इंडिया में ख़त्म हो चुका है, मगर जो इवेंट रिस्क है यूएस में अभी भी है, जो इवेंट रिस्क है कुछ इमर्जिंग मार्केट्स में अभी भी है, और यूरोप के अंदर अभी भी है। तो इवेंट से पहले अगर हिंदुस्तान से पैसा निकला था, तो मुझे लगता है कि वह पैसा डेवलप मार्केट से भी निकलेगा। एक प्रकार की एक साधारण सा उदाहरण मैं इसमें दे रहा हूँ। तीसरा, मुझे ये लगता है कि एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स के अंदर हमने देखा था कि उनकी बिकवाली चल रही थी। क्योंकि उनकी बिकवाली चल रही थी, तो मुझे लगता है कि अब वो जब बिकवाली नहीं करेंगे, खरीदारी करेंगे, तो उनके अंदर उछाल आ सकता है। और तीसरा, अगर आप वैल्यूएशन के मापदंड से एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स देते, खास करके एचडीएफसी बैंक हो गया, फिर आईटी स्टॉक्स हो गए, या फिर रिलायंस हो गया, इनके अंदर वैल्यूएशंस भी इतने महंगे नहीं है कि इस समय लार्ज कैप स्टॉक्स और एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स में कोई बबल की समस्या है। देखिए, बात कर सकते हैं कि कुछ डिफेंस स्टॉक्स, कुछ रेलवे स्टॉक्स, कुछ छोटे स्टॉक्स, कुछ मझेले स्टॉक्स, जिनके अंदर पी मल्टीपल 7, 70, 80, 100 के हो गए, वहाँ पर समस्या है। मगर जो लार्ज एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स है, वहाँ पर मुझे समस्या नहीं दिख रही है। तो मेरा ये मानना है अभिषेक कि देखिए, इंडिया में खरीदारी बिकवाली हुई एफआईएस की, क्योंकि इलेक्शन साइकिल थी। मगर भैया, यूएस में तो इलेक्शन साइकिल आने वाली है, यूरोप के कई शहरों में, कई देशों में इलेक्शन साइकिल आने वाली है। तो जो हिंदुस्तान में इवेंट रिस्क था, अब वो हिंदुस्तान का इवेंट रिस्क खत्म हो चुका है, और ग्लोबल मार्केट्स में तो इवेंट रिस्क कब आने वाला है वो।
सर दो सवाल हैं, दोनों के एक में क्लब कर दे रहा हूं मैं। एक तो देखिए, माना जा रहा था सर कि इलेक्शन के बाद, चुनाव नतीजों के बाद इंफ्रा शेयर शायद थोड़े से सुस्त पड़ जाएंगे, लेकिन कल सरकार ने अपने 100 दिनों का एजेंडा सेट कर दिया है। कैबिनेट की जो बैठक हुई, धड़ाधड़ कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। वधावन पोर्ट को लेकर फैसला हुआ है, वाराणसी एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन को लेकर फैसला हुआ है। तो क्या जो कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, क्रेन वाली जो ये कंपनीज हैं, क्या इनमें तेजी बनी रहेगी, वहां पर बाइंग करनी चाहिए? और दूसरा जरा आईटी को लेकर आप गाइड कर दीजिए सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस में जो बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर एनवीडिया हो, देखिए $3.25 बिलियन का वहां पर मार्केट कैप उसका हो गया। तो क्या, किस तरह से आप देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स को और इंफ्रा स्टॉक्स को? तो अभिषेक देखिए, इंफ्रा स्टॉक्स इस मार्केट के लीडर हैं। केपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिन्हें बोलते हैं, वो लीडर रहेंगे। अब इनको जो खरीदने का समय आता है वह आता है 4 जून जैसे माहौल में, जब मार्केट के अंदर किसी भी कारणवश से थोड़ी सी गिरावट आती है। तो उस समय आपको चुपचाप डरना नहीं चाहिए, आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर आपने 3 से 5 साल का व्यू रखा है तो मुझे नहीं लगता कि इंफ्रा और रेलवे स्टॉक्स या डिफेंस स्टॉक्स में कोई समस्या है। मगर आपका 3 महीने से अगर 5 महीने का व्यू है तो शायद उनके अंदर इस समय प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बिकॉज अभिषेक, मैं आपको एक डेटा अगर आप देखें तो आपको ये सिंपल देखना है कि भाई 3 जून को जो यूफोरिक टॉप हुआ था एग्जिट पोल के बाद मार्केट के अंदर, उस दिन इंफ्रा, रेलवेज, डिफेंस स्टॉक्स के लेवल्स क्या थे और कौन से शेयर हैं जो कि 3 जून, 4 जून नहीं साहब, 3 जून से इस समय 15 से 20% ऊपर हैं। तो जो 15 से 20% का अप्रिसिएशन हुआ है, मुझे लगता है कि वो इतना सस्टेन नहीं करेगा। और यहाँ पर उस समय उस कैटेगरी के अंदर जहाँ पर 10 से 15%, 15 से 25% अप्रिसिएशन हुआ है 3 जून की क्लोजिंग से, मुझे लगता है वहाँ पर आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। आपने आईटी का सवाल करा, देखिए आईटी के अंदर अभी हम कहते हैं ना जी, हिंदी में दिल्ली दूर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आईटी की किसी भी कंपनी के अंदर मुझे पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ रहा है कि एक टर्न आ रहा है। देखिए, जो चीज़ में ग्रोथ नहीं है, मार्केट उसको रिविजिट नहीं करेगा। देखिए, प्राइवेट बैंक्स में ग्रोथ नहीं आ रही थी, एचडीएफसी बैंक में समस्या आई। 3 साल तक मर्जर के बावजूद एचडीएफसी बैंक का शेयर कहीं नहीं गया। जब पीएसयू बैंक्स में ग्रोथ नहीं आ रही थी तो कुछ सालों तक पीएसयू बैंक्स के अंदर हमने देखा तेज़ी नहीं देखने को मिली थी। आईटी के अंदर ग्रोथ नहीं है। पूरी इकोनॉमी इस समय, अभिषेक, अगर आप देखें तो इस समय पूरी इकोनॉमी जो है वह 8% की आपकी जीडीपी ग्रोथ है, 4 से 5% की आपकी इन्फ्लेशन है। तो 12 से 13% या 10 से 11% आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इस समय है। तो वो तो मेरे लिए एक बेंचमार्क है भाई, जो भी सेक्टर, जो भी कंपनी 10-11% से अगर कम ग्रो कर रही है तो इकोनॉमी से नीचे ग्रो कर रही है। आईटी कंपनियों में 4 से 5% की ग्रोथ है। तो ऐसे क्षेत्र में क्यों जाना जहाँ कि हमें ग्लोबल रिस्क लग रहा है? ऐसे क्षेत्र में क्यों जाना जहाँ पे एआई का डिस्ट्रप्शन लग रहा है? और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर 10% से कम की ग्रोथ है और वैल्यूएशंस भी कोई बहुत हिस्टोरिक लो पर नहीं। ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यूएशंस कोई 5 ईयर या 7 ईयर लो पर है। वैल्यूएशन भी 20-21 के पी मल्टीपल्स हैं ट्रेलिंग बेसिस पे, और सस्ते नहीं है। इन कंपनियों के अंदर अभिषेक बायबैक होता रहेगा। इन कंपनीज के अंदर रिटर्न रेशियोज बड़े अच्छे रहेंगे, तो गिरेंगे भी नहीं ज़्यादा। मगर मजबूती का कारण नहीं दिखता है। जैसे आपने भी बात करी वधावन पोर्ट की, गवर्नमेंट के एजेंडा की। अब इससे आईटी कंपनीज की लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाला? कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और मार्केट के साथ साथ तमाम स्टॉक सेक्टर को लेकर अपनी बिल्कुल सटीक राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ेंगे।